हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के कमर्शियल राइट्स पार्टनर की रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। कल एआईएफएफ ने आईएसएल के कमर्शियल राइट्स पार्टनर के लिए जो आरएफपी है उसको अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें उन्होंने कमर्शियल राइट्स जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पैकेज ए है कि जिसमें मेंस टॉप कंपटीशन है आईएसएल एंड फेडरेशन कप, एंड पैकेज बी में है वुमेन्स के टॉप कंपटीशन आईडब्ल्यूएल, आईडब्ल्यूएल 2 एंड वुमेन्स का भी फेडरेशन कप उन्होंने वहां पे प्रपोज किया है। जो लास्ट डेट है बीड सबमिट करने की वो है 19 मार्च एंड 20 मार्च को यहाँ पे विनर अनाउंस किया जाएगा। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी इस आरएफपी प्रपोजल के लिए यहाँ पे अपना बीड सबमिट करेंगे। इसमें जो कमर्शियल पार्टनर अब आएगा वो जैसे पहले एफएसडीएल कमर्शियल पार्टनर था उस तरीके का नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ दी पावर वाइज। यहाँ पे कमर्शियल राइट्स के जो यहाँ पे पार्टनर होंगे उनके पास उतना पावर नहीं होगा। उनके पास जो पावर होगा वो होगा रिगार्डिंग दी उनको डिजिटल राइट्स, मीडिया राइट्स, डेटा राइट्स, यहाँ पे आपके मर्चेंडाइज और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें उनको यहाँ पे ज़्यादा रोल दिया जा रहा है। जैसे पहले एफएसडीएल पूरा लीग रन करता था वो अब यहाँ पे नहीं होगा। एज वी ऑल नो, एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अब लीग ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिनारियो रहने वाला है। दूसरा एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे आईएसएल एंड फेडरेशन कप का ही यहाँ पे प्रपोजल निकाला है। आईएफएल 2, आईएफएल 3 ये भी एएफएफ की प्रॉपर्टीज है, तो इनका यहाँ पे उन्होंने कोई इस पैकेज में मेंशन नहीं किया। या फिर पैकेज सी यहाँ पे जो मेंस के लोअर डिवीज़न है आईएफएल 2, आईएफएल 3, उसके बारे में कोई यहाँ पे अभी बताया नहीं गया है। मे बी उनका एक सेपरेट से यहाँ पे फिर से आरएफपी निकाला जाए। तो लेट्स सी कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। चांसेस कम है एंड देखते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे एआईएफएफ अपने जो ये राइट्स है वो बेचना चाहते हैं, कितना पैसा वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कमर्शियल पार्टनर से, एंड क्या कोई कमर्शियल पार्टनर उतना पैसा देने के लिए रेडी है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे लास्ट ईयर 2025 में जब उन्होंने निकाला था टेंडर, तब हम सबको बताया कि यहाँ पे किसी ने भी उस टेंडर को उठाया नहीं था। तो देखते हैं इस बार यहाँ पे क्या कोई ऑन बोर्ड आता है एंड कितने साल का यहाँ पे वो ये जो आरएफपी या फिर कमर्शियल पार्टनर है उसको ऑन बोर्ड लाना चाहता है। सो वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं भाई, कल से किक ऑफ हुए एएफसी वुमेन्स एशियन कप के बारे में, एंड इट किक्ड ऑफ इन अ सेंसेशनल फैशन बिकॉज एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पहले ही मैच में हमें देखने को मिला है। द हाईएस्ट एवर अटेंडेंस इन एएफसी वुमेन्स एशियन कप कल हमें पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फिलीपींस के दौरान देखने को मिला कि जहाँ पे 44,000 से भी ज़्यादा लोग इस मैच को देखने को आए थे। इससे पहले जो हाईएस्ट नंबर था एएफसी वुमेन्स एशियन कप अटेंडेंस का वो था 18,000 इन 2014 जब वियतनाम में वुमेन्स एशियन कप हुआ था। तो दिस शोज की एक डिकेड में कितना वुमेन्स फुटबॉल का जो ग्रोथ है वो हुआ है, एंड किस तरीके से लोगों में और ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल के बारे में जो अवेयरनेस है या फिर जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू वॉचिज दी वुमेन्स फुटबॉल मैचेस। सो दैट्स ग्रेट फॉर दी ग्रोथ ऑफ वुमेन्स फुटबॉल। एंड कल का मैच भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने एक काफ़ी हार्ड फोर्ट मैच में 1-0 से उस मैच को जीता। हार्ड फोर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे नो डाउट पूरा गेम ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था, बट फिलीपींस ने भी जिस डिसिप्लिन के साथ डिफेंस किया था कल का मैच, इट वाज कमेंडेबल। एंड आई थिंक इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द फिलीपींस हाउ टू टेक ऑन द क्वालिटी साइड, बिकॉज जब हम जापान को फेस करेंगे वी हैव टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ ए प्लान कि जहाँ पे आप कम से कम गोल कंसिडर करें। कल फिलीपींस ने भाई जो इनसाइड द बॉक्स डिफेंड किया है, आई मीन इट वॉज अनबिलीवेबल। पूरा भाई उन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम करके रखा था। जितने भी क्रॉसेस ऑस्ट्रेलिया के आ रहे थे भाई, यहाँ पे पूरा फिलीपींस ने भाई यहाँ पे बस पार्क करके रखा था, एंड दे डिफेंडेड थ्रू आउट द 90 मिनट एंड इट वाज कमेंडेबल जॉब फ्रॉम देयर साइड। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू विन लूज द गेम बाय जस्ट 1 गोल मार्जिन। ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा अगर वो थर्ड पे फिनिश करते हैं तो, क्योंकि इंडिया को भी ये यहाँ पे अपने बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा कि थर्ड पे अगर आप फिनिश करते हो तो आपका जो जीडी है वो यहाँ पे यू कैन से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिनारियो यहाँ पे बन सकते हैं। तो हमें जापान के सामने इसी तरीके की कुछ स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा कि जहाँ पे कैसे हम डिफेंसिवली इतने कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड रहे कि जापान भाई हमारे सामने ज़्यादा गोल ना स्कोर कर पाए। सो ओवरऑल अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। लेट होप सो और ज़्यादा आगे एक्साइटिंग मैचेस हमें एएफसी वुमेन्स एशियन कप में देखने को मिले। आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई कल खेले गए आईएसएल मैचेस के बारे में। तो भाई पहला जो मैच था ओडिशा एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी। अगेन भाई ओडिशा एफसी ने अपना जो करेज है, अपना जो हंगरनेस है, वो यहाँ पे पिच के ऊपर डिलीवर किया विद दैट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एंड 1-1 से ये मैच को ड्रॉ निकाला उन्होंने। बैक टू बैक ड्रॉस फॉर देम एंड जिस हालत में उन्होंने यहाँ पे इस सीजन को खेलना चालू किया था, आई थिंक दे शोन अ मिरर टू द टीम लाइक केरला ब्लास्टर, इवन चेन्नई एफसी एंड एससी दिल्ली की जो यहाँ पे 4-5-6 फॉरनर्स लेके बैठे हैं, लेकिन उनकी टीम की परफॉर्मेंस भाई यहाँ पे उस तरह की नहीं आ रही है। जबकि ओडिशा एफसी विथ ओनली 1 फॉरनर एंड भाई यहाँ पे 5-6 दिन का उनको ट्रेनिंग मिला है, उसके बावजूद भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो पुटअप कर रहे हैं, कमेंडेबल जॉब। आई थिंक जिस तरीके के उन्होंने चांसेस भी इस मैच में क्रिएट किए, इट वॉज रियली रियली गुड। नो डाउट यहाँ पे चेन्नई एफसी ने भी कंपेयर टू देयर प्रीवियस 2 मैचेस आई थिंक इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस दिया। दे कम क्लोज टू इवन विन द मैच इफ दे फिनिश देयर चांसेस, बट स्टिल दे नीड टू डू बेटर, स्टिल दे नीड टू डू बेटर बिकॉज जिस तरीके की उनकी स्कोर है यहाँ पे और बेटर उनको होना पड़ेगा। एंड एल्सिनो का वो बेहतरीन यहाँ पे फर्स्ट हाफ के एंड में यहाँ पे गोल आया था एंड सेकंड हाफ में डेलगाडो ने भी जिस तरह से वो हेडर स्कोर किया, इट वाज ब्रिलियंट। सो ओवरऑल अ क्लोज कॉम्पिटिटिव मैच एंड इट एंडेड एज एक्सपेक्टेड 1-1 ड्रॉ। आपको कैसा लगा मैच? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड जो मैच था वो भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था बिटवीन मुंबई एंड नॉर्थ ईस्ट की, जो भी 1-1 ड्रॉ के साथ ही यहाँ पे फिनिश हुआ। एंड वहाँ पे भी आप देखिए कि मुंबई सिटी डेफिनेटली विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे हैव ए मोर बेटर चांसेस इन दिस मैच, अनेबल टू फिनिश कपल ऑफ चांसेस। एंड आप देखिए कि अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने वो गोल भी मार दिया फ्रॉम जितिन एवेंस एंड देन यहाँ पे नो डाउट सेकंड हाफ में मुंबई सिटी को गेम को चेस डाउन करना पड़ा। लास्ट में अच्छा हुआ उनके लिए कि भाई चांगते का एंड वो जोनी काव को थ्रू परेरा डियास वो गोल आ गया। बट एक चीज़ क्लियरली विजिबल थी, जोनी काव को इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन दिस मुंबई सिटी इन ऑल 3 मैचेस। तो एक इस तरह का फॉरनर का भाई क्या इंपॉर्टेंस है, अब देखिए वो आपको इससे पता चलता है। सो फ्रॉम दैट रिगार्ड यू हैव टू हैव दोस क्वालिटी फॉरनर्स टू मेक दैट इम्पैक्ट एंड वो क्लियरली भी मुंबई सिटी की टीम में दिख रहा है। बट स्टिल दे नीड टू इम्प्रूव इन लॉट ऑफ आस्पेक्ट। अगर उनको यहाँ पे रियलिस्टिकली टाइटल के लिए चैलेंज करना है या फिर टॉप 2 टॉप 3 पोजीशन के लिए चैलेंज करना है, देन दे नीड टू डू much more better in terms of the performance wise. North East के लिए back to back draws, so that's good for the Pedro Benali's side. But again उनके लिए भी भाई there are a lot of area of improvements की जहाँ पे वो better कर सकते हैं। तो slowly teams are getting into the rhythm and improving. So that's good sign कि आगे हमें और competitive matches देखने को मिलेंगे। बाकी आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आईएफएल के भी कल 2 इंटरेस्टिंग मैचेस थे। एंड कल भाई पूरा इंडियन फुटबॉल में भाई ड्रॉ वाला दिन था कि जहाँ पे आईएसएल के भी दोनों मैचेस ड्रॉ रहे एंड इवन आईएफएल के भी जो कल 2 मैचेस थे दोनों ड्रॉ रहे, कि जिसमें पहला मैच जो था डेम्पो वर्सेस रियल कश्मीर का, वो भाई 2-2 से ड्रॉ में ख़त्म हुआ। इट वाज आल्सो अ रियली एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग गेम एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द मैच जो डेम्पो के यहाँ पे कैप्टन है कोस्ता, उनको यहाँ पे एक इंजरी हुआ और उसके चलते एम्बुलेंस पे स्टेडियम पे आया था और उनको भाई फिर यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया गया था। आई थिंक ज़्यादा सीरियस बात है नहीं, सो दैट्स गुड, बट दैट्स नॉट ऑलवेज यू कैन से कि गुड साइन टू सी एम्बुलेंस ऑन द फील्ड। बट ओवरऑल अ वेरी गुड एंटरटेनिंग मैच की जहाँ पे हमें गोल्स भी देखने को मिले दोनों टीम की ओर से। फर्स्ट हाफ के एंड में जिस तरह से दोनों टीमों ने गोल स्कोर किए, सो ओवरऑल अ वेरी गुड मैच। दूसरा जो मैच था यहाँ पे शिलोंग लाजोंग वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड, वो भी भाई 1-1 ड्रॉ पे ही खत्म हुआ एंड अगेन अ वेरी क्लोज कॉम्पिटिटिव गेम बिटवीन बोथ द टीम्स। सो आप देखिए कि आईएफएल में भी जो गेम वीक 1 है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। स्निधि बीट यहाँ पे डायमंड हार्बर, ये 2 मैचेस हमें ड्रॉ में देखने को मिले हैं। नामधारी वर्सेस आइसोल का यहाँ पे ड्रॉ रहा था। इवन गोकुलम वर्सेस चनमारी का भी जो मैच है वो यहाँ पे ड्रॉ रहा था। तो आप देखिए कि कितने आपके जो 5 मैचेस थे उसमें से 4 मैचेस ड्रॉ निकले हैं भाई आईएफएल के फर्स्ट गेम वीक में। एक सिर्फ श्रीनिधि वर्सेस डायमंड हार्बर का 1-0 पे खत्म हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट ड्रॉ ही हो जाता, तो पूरा गेम वीक ड्रॉ हो सकता था, बट सिर्फ यहाँ पे एक ही मैच में हमें विनर मिला है, बाकी 4 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। लेट्स सी सेकंड गेम वीक में किस तरह से टीमें यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। बट वहाँ पे भी जो टाइटल रेस है, यहाँ पे रेलीगेशन बैटल है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे एएफसी ने ड्यू टू दिस वॉर सिचुएशन इन वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट, यहाँ पे जो
एएफसी के क्लब कंपटीशन है, एएफसी चैंपियंस लीग, एलीट, SCL2, एएफसी चैलेंज लीग, उनके जो वेस्ट रीजन के आज इस गेम वीक से जो मैचेस थे नॉकआउट के, उन सबको भाई यहाँ पे जब तक फर्दर नोटिस ना दिया जाए तब तक पोस्टपोन कर दिया है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज एट द मोमेंट जो सिचुएशन है यहाँ पे मिडल ईस्ट में वो काफ़ी टेंस्ड है एंड उसमें भाई मैचेस कराना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ द स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय द AFC। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।